कहानी की शुरुआत में शहर के अलग अलग हिस्सों से 9 लोगों को किडनैप किया जाता है। किडनैप करने का तरीका कुछ ज़्यादा ही कैजुअल है। किसी को सड़क पे से उठा लिया गया तो किसी को कार में से। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं हाउस ऑफ 9। अब ली की आँख खुली और वो एक रूम में थी और उसके साथ था एक ब्लैक लड़का एल्बी। एल्बी को देखते ही वो रूम के बाहर भागी। ये तो एक बड़ा और आलीशान घर है। ली ने काफ़ी आवाज़ लगाई लेकिन कोई नहीं आया। फिर उसे दूसरे रूम में 2 और लोग दिखे जो कि बेहोश थे। ली ने फिर मेन डोर को खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुला नहीं। खिड़की से ताज़ी हवा खाने गई तो वहाँ पर अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी थी। वो डेस्परेटली यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगी लेकिन हर दरवाजे पर एक दीवार खड़ी थी। यहीं फंसे रहने के डर से उसे पैनिक अटैक आ गया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे, टोटल 9। तभी वहाँ लगे स्पीकर में से आवाज़ आई कि उन्हें इसलिए नहीं चुना गया कि वे कौन है, बल्कि उन्हें इसलिए चुना गया है ताकि पता चल सके कि वे असल में है क्या। स्पीकर वाली आवाज़ ने बताया कि ये गेम है और इसे दुनिया भर में देखा जा रहा है। यहाँ पर 75 कैमरे और सैकड़ों माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं ताकि जनता उनकी एक एक हरकत देख सके। ऐसे प्रिंट में कोई गधा ही देखेगा ये गेम। खैर, बिग बॉस की आवाज़ ने बताया कि 9 में से जो भी जीतेगा उसे मिलेगा जान का तोहफा, यानी कि इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा और वही गेम का विनर होगा। साथ ही साथ उसे $5 मिलियन भी मिलेंगे जो कि लगभग 50 करोड़ रुपए हुए। इसके बाद बिग बॉस शांत हो गए और अब ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये गेम असली भी है या नहीं। इसी बहस के बीच जे ने बंदूक निकाल ली और बताया कि वो एक पुलिस वाला है। हालांकि दूसरे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वो ऐसे डेडली गेम में गन नहीं रख सकता। दोस्तों, ये बंदा सलमान खान जैसा लग रहा है ना? कमेंट करके बताओ अगर आपको भी लग रहा है तो। अब एल्बी पुलिस वाले जे से बहस करने लगा, ये कहते हुए कि उसके छोटे भाई को एक वाइट पुलिस वाले की वजह से जेल जाना पड़ा। ड्रग्स बेचने वाला पार्ट स्किप कर दिया एल्बी ने। इसी बीच फ्रांसिस ने उन सब की बात काटते हुए कहा कि बिग बॉस चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे को मार दे। जे ने भी फ्रांसिस की बात में हामी भरी और कहा कि हमें वो नहीं करना जो ये लोग हमसे करवाना चाहते हैं। फिर जे ने सजेस्ट किया कि वे डाइनिंग टेबल से मेन डोर को तोड़ सकते हैं। उन सब ने इस काम में जे का हाथ बटाया सिवाय क्लेयर के। वो आराम से बैठ के छल्ले बना रही थी, लड़के शादियों में और लड़कियां शादियों में। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाज़ा अंबुजा सीमेंट का बना हुआ था। फिर जे ने दरवाजे पर फायर किया लेकिन दरवाजे पर लगी ईंट कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। फिर वे सब कोई ऐसा रास्ता ढूंढने लगे जहाँ से वे निकल सके, क्योंकि वे अंदर आए हैं इसका मतलब बाहर जाने का भी कोई रास्ता ज़रूर होगा। जे को एक मेटल बार मिला और उसने उस बार से बेसमेंट को खोदने की कोशिश की लेकिन नीचे भी मेटल लगा हुआ था। इधर एल्बी को भी एक रास्ता मिला लेकिन उस रास्ते के पीछे भी एक दीवार थी। जब सब लोग एग्जिट की तलाश कर रहे थे तो मैडम क्लेयर ने पास ही रखे कैबिनेट में से दारू निकाली और गटागट पी गई। अब सब लोग यहाँ वापस इकट्ठे हो गए और तभी जे ने क्लेयर से बोतल छीन के लॉकर में रख दी और कहा कि हमारे पास भंड होके यहाँ पड़े रहने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर वे लोग साथ बैठे और बात करने लगे। ग्रुप में सभी ने विद्या रानी की कसम खाई कि उनमें से कोई भी किसी को नहीं मारना चाहता, लेकिन ये बात भी रखी गई कि वे लोग डेस्परेट लोग हैं और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी किचन में से आवाज़ आई और उनका डिनर आ गया जिसमें चिकन का एक पीस और आलू था। फिर वे लोग फाइनली शांति से बैठे और अपने अपने बारे में बताने लगे। डूफी एक पादरी है और जे एक पुलिस वाला, ली एक डांसर, क्लेयर फेमस टेनिस प्लेयर, फ्रांसिस एक म्यूजिशियन और सिंथिया फ्रांसिस की बीवी। हाँ, यही है उसकी पोस्ट। एल्बी एक रैपर है और मैक्स डॉक्टर और शोना एक ड्रगी जो इस वक्त पैरोल पर बाहर थी। बेचारी एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में आ गई। लोग बाग एल्बी को ड्रगी समझ रहे थे अब तक और ड्रगी निकली शोना बाबू, आई मीन शोना। एल्बी ने उन्हें रैप करके भी दिखाई तो एक ने कहा कि भैया जो भी है अच्छा है पर एक बार गा कर भी सुना दो। बेचारा एल्बी तो LBW आउट हो गया। अब इन्हें अपने अपने रूम डिसाइड करने थे। पादरी ने तो कह दिया कि मेरा नाम ही पादरी है तो मेरे साथ तो कोई सोएगा नहीं, बाकी सब अपने अपने पार्टनर चुन लो। तो फ्रांसिस तो ऑब्वियसली अपनी बीवी सिंथिया के साथ ही सोएगा। बाकी बचे 6 जनों में से जे और ली रूम शेयर कर रहे, क्लेयर और शोना और एल्बी और मैक्स। जल्दी क्लेयर को पता चला कि शोना उसका बैग छेड़ रही है जिससे उन दोनों के बीच बहस हो गई। मैक्स को टेंशन थी कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, इसलिए उसने बड़ी सावधानी से अपनी जैकेट टांगी। पादरी एज ऑब्वियसली प्रे कर रहा था, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ली और जे अपनी अपनी जिंदगियों के बारे में बात कर रहे थे।
और फ्रांसिस ने अपनी बीवी से कहा कि बिग बॉस जीतने के लिए छोटी मोटी रकम ऑफर नहीं कर रहे। सिंथिया ये सोचकर निराश हो गई कि उसका पति ऐसी सिचुएशन में भी पैसे के बारे में सोच रहा है, ज़रूर उसका पति बनिया होगा। अब सोते हुए इन्हें 2-3 घंटे हो गए, तभी जे के रूम में हमला हो गया। उसने घुसपैठी को पकड़ने की कोशिश की मगर वो भाग गया। जे अपनी बंदूक उठा के बाहर आया और सब लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। जे को पूरा यकीन था कि ये काम ज़रूर एलबी का है, क्योंकि वही जे के पुलिसमैन होने की वजह से चिढ़ा हुआ था। फिर सुबह सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठे हो गए, जहां दोबारा बहस होने लगी। इसी गर्मा गर्मी के माहौल में लड़ाई भी होने वाली थी। तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाज़ें आई। इन लोगों को लगा कि बाहर पुलिस है, जो शोना को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गई। वे लोग पुलिस को मदद के लिए पुकारने लगे। हालांकि फ्रांसिस दूर बैठकर ही उन्हें देख रहा था। उसे लगा कि वे सब सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जे ने भी परेशान होकर बंदूक चला दी ताकि पुलिस को गोली की आवाज़ तो सुन जाए, लेकिन बाहर से आ रही आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगी और फिर दोबारा सन्नाटा छा गया। अब इन सब की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, जिसके चलते जे ने दारू के कैबिनेट की चाबी नीचे गिरा दी ताकि सब लोग पी के भंड हो सके। पादरी को छोड़ के सब लोग नशेड़ी थे। वे लोग ठर्रे के नशे में ठरक दिखाने लगे और भूल गए कि वे किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। फिर अकेले में फ्रांसिस ने ली पर लाइन मारने की कोशिश की, मगर ली ने उसे याद दिलाया कि वो शादीशुदा है। फिर फ्रांसिस दारू की बोतल लेके अपने कमरे में चला गया और उसने बेडशीट की मदद से बोतल फोड़ दी ताकि वो कांच के टुकड़ों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। एक तो उसने डोर फ्रेम पर छुपा दिया और दूसरा टॉयलेट के फ्लश में। दारू के नशे में फ्रांसिस की बीवी सिंथिया और एल्बी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, जिसके चलते फ्रांसिस ने एल्बी में घूसा धर दिया। फिर दोनों के बीच लड़ाई हो गई और सिंथिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एल्बी के धक्का देने से वो पीछे की तरफ गिरने लगी और रेलिंग में सिर लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एल्बी ने सबसे माफ़ी मांगी, लेकिन जे, जो कि बहुत गुस्से में था, उसने एल्बी को उसी के कमरे में बंद कर दिया और फिर इन्होंने सिंथिया की बॉडी को कपड़े से ढक दिया। उस दिन सब लोग इसी घटना के बारे में सोचते रहे। तभी फ्रांसिस को उसकी बीवी की लिपस्टिक मिली और वो उस लिपस्टिक को लगाने के बाद मिरर को किस करने लगा। ये बंदा सेल्फ लव को एक अलग ही लेवल पर ले गया। फिर जब ये सब सहना और मुश्किल हो रहा था, तब इनके लिए डिनर आ गया, वो भी छोटा सा आलू। पिछली बार के कंपैरेटिवली इस बार खाना काफ़ी कम था। एल्बी खाने के लिए अंदर से चीखने चिल्लाने लगा, जिसके चलते जे ने उसे छोटा सा आलू दे दिया। पादरी को लगा कि ये सही बात नहीं है, इसलिए वो एल्बी को और आलू देने चला गया। जे पादरी को रोकने के लिए भागा, लेकिन कुछ चीज़ों को कितना भी रोकना चाहो वो निकल ही जाती है। वैसे ही पादरी भी निकल गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। अचानक एल्बी कमरे से बाहर आया और उसने सरिया उठा के जे के खोपड़े का झोपड़ा बना दिया। फिर अगले ही पल उसे लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो वापस अपने रूम में जाके छुप गया। जे ने मरने से पहले अपनी बंदूक पादरी को दे दी। इसके बाद उन्हें और ज़्यादा खाना मिला और शराब की बोतलें मिली, क्योंकि बिग बॉस की नज़र में उन्होंने खून करके बहुत अच्छा काम किया था। टीआरपी के लिए बिग बॉस अलग ही रास्ते पर निकल गया। अब सब लोग थोड़े थोड़े पागल होने लगे। इस पागलपन में फ्रांसिस एल्बी के पास गया और उसे एक्स्ट्रा खाना देते हुए कहा कि वो जानता है कि सिंथिया की मौत एक हादसा थी और वो उसकी मौत के लिए उससे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। कुछ देर बाद जब पादरी और ली एल्बी को चेक करने गए तो उन्हें वहाँ एल्बी की लाश मिली, जो कि मैक्स के स्कार्फ से लटकी हुई थी। इसके बाद फिर एक और बहस छिड़ गई, जिसमें सब लोग फ्रांसिस पे शक करने लगे, मगर फ्रांसिस ने कहा कि एल्बी की बॉडी मैक्स के स्कार्फ से टंगी मिली। इसका मतलब है कि इस कांड के पीछे मैक्स का हाथ है। पादरी ने अगेन सबको शांत किया और फिर सब अपने अपने रास्ते चले गए, क्योंकि अब किसी को किसी पे भरोसा नहीं था। पादरी और ली एल्बी की बॉडी को बेसमेंट में ले गए और इधर फ्रांसिस लगातार सिंथिया की लिपस्टिक लगाता रहा, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पागल हो चुका है, या शायद वो पहले से ही पागल था, या शायद ये सब टीआरपी के लिए है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। इसके बाद शोना बाबू को दिखाते हैं, जो क्लेयर के बैग में दोबारा हाथ डाल रही थी। इसी बात पे इनका फिर से जूत बच गया। शोना ने क्लेयर में गर्मा गर्म रैपट जड़ दिया, जिसके चलते क्लेयर ने शोना को जान से ही मार दिया। दूसरी तरफ ली मुंह हाथ धो रही थी, तभी फ्रांसिस वहां आया और उसने लाइट बॉक्स सिंक में डाल दिया, जिसके चलते ली करंट लगने से मारी गई। दूसरी तरफ पादरी को दिखाते हैं, जो मैक्स को बता रहा है कि हमें मिलके काम करना होगा, लेकिन मैक्स था लालची, उसे मिलके काम करने के बदले ज़्यादा खाना चाहिए। फिर वो किचन काउंटर पे जाके एक्स्ट्रा खाना उठाने लगा तो पादरी ने उसके सर पे बंदूक तान दी
और फिर उसे कमरे से बाहर ले गया। पर जब वे किचन के बाहर गए तो उन्हें शोना की बॉडी मिली। क्लेयर ने पादरी को क्लियर किया कि ये सेल्फ डिफेंस में हुआ है। फिर पादरी उसे लेके बाहर जाने लगा। तभी ली के बेडरूम में उन्हें ली की भी बॉडी मिली। फिर जब पादरी भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो इतने में क्लेयर यहाँ से भाग गई और तभी यहाँ पर फ्रांसिस भी आ गया, जो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन पादरी सब जानता था, इसलिए उसने फ्रांसिस को गन पॉइंट पे ले लिया। हालांकि पादरी के बस की नहीं था कि वो ट्रिगर दबा दे, जिसके चलते फ्रांसिस उसका मजाक उड़ाने लगा और उससे गन देने के लिए कहने लगा। जब कोई चारा नहीं बचा तो पादरी ने बंदूक चला ही दी और गोली सीधा फ्रांसिस के पेट में जा लगी। इसी बीच हम देखते हैं कि ली जिंदा है और अभी नैप लेके उठी है। उसने पादरी को फ्रांसिस पर गोली चलाते हुए देख लिया था, इसलिए वो दूसरे रूम में जाके छुप गई, या कहो बाथरूम। इधर क्लेयर खाने के पास पहुंची जहां मैक्स ने उसे रोक लिया और कहा कि उसे खाना जब ही मिलेगा जब बदले में वो कुछ देगी। और मैक्स अचानक अपनी बेल्ट खोलने लगा ताकि वो क्लेयर को मार सके। तभी पादरी वहाँ पर आ गया और क्लेयर को छोड़ने की गुजारिश करने लगा, लेकिन मैक्स ने उसे नहीं छोड़ा, जिसके चलते पादरी ने घोड़ा दबा दिया और मैक्स एक पल में मिनिमम हो गया। उसी वक्त फ्रांसिस ने पीछे से आके पादरी को बोतल के कांच से मार दिया और साथ में क्लेयर को भी निपटा दिया। अब उसे लगा कि वो ये गेम जीत गया है। फिर वो बिग बॉस से चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ऊपर ली ने फ्लश में से कांच निकालते हुए फ्लश का ढक्कन गिरा दिया, जिससे फ्रांसिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। वो फ्रांसिस के सामने से भागी और फिर छुप गई, लेकिन फ्रांसिस ने जल्दी उसे ढूंढ लिया। फिर उसने ली को बाहर खींचा, लेकिन उल्टा ली ने उसके पैर पे कांच का टुकड़ा मार दिया और फिर से भागने लगी। फ्रांसिस ने फिर उसे बालकनी की तरफ फंसा लिया और उसे गिराने के लिए खुद भी उसके साथ कूद गया। हालांकि ली उसके ऊपर गिरी थी तो वो बच गई और फ्रांसिस के पेट में कॉम्प्लीमेंट्री कांच भी घुस गया, जिसके चलते वो फाइनली घर से एलिमिनेट हो गया। आखिर में ली इस गेम की विनर बन गई और तभी मेन दरवाज़ा खुल गया जहां पैसों से भरा एक बैग रखा हुआ था। ली खुशी खुशी उस बैग तक गई और जैसे ही वो बैग लेके आगे बढ़ी वैसे ही वो दरवाज़ा बंद हो गया और उसने देखा कि वो अब नए घर में है, वो भी बाकी विनर्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ये जानकर ली का दिमाग ख़राब हो गया कि ये तो बस एक शुरुआत है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी वीडियो लाइक कमेंट करके बताइए, और बाद में नहीं अभी करो लाइक, तभी शाउट आउट पर चलेंगे हम। तो करना। भारत सिंह कह रहे हैं कि टीजीसी की वीडियोस बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। अभिनंदन बोरा को भी एक्सप्लेनेशन देख के मज़ा आ गया। सैम भाई फुल सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू भाई, कीप सपोर्टिंग। अगला भाई डिस्क्लेमर दे रहा है कि ये चैनल हाईली एडिक्टिव है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।